यूं ही ड्रैग बात और ड्रैगी ड्रामों की वजह से रेटिंग पीछे ही रहती है। तो ये बात समझ में आई कि लड़की का अच्छा और बुरा नसीब उसकी कामयाब और नाकाम शादी की पैरवी करता है। तुम अब कोई बात नहीं आपकी? जी मैं यूनिवर्सिटी जाना चाह रही थी। जन्नत लुक एट मी। अब जिंदगी में कोई एक ही ऐसा है जिसका गला मैं अपने दोनों हाथों से दबाना चाहती हूँ। तुम और तुम्हारे शामिल हैं? उन सबको तो पता था ना, किसी ने नहीं मुझे बताया। हैरत होती है, अफसोस भी। इतनी खुश होने की जरूरत नहीं है, मैंने बस थैंक यू कहने के लिए फोन किया था। थैंक यू सो मच बॉस, लेकिन आई थिंक मैं थोड़ी सी ब्रेक लेना चाहती हूँ। तो वक्त ही बताएगा कि मेरी नफरत का हकदार। ऑफ कोर्स आपको नहीं बताऊंगी तो किसको बताऊंगी। पिछले 2 दिनों से बड़ी मरी हुई चिपकली वाली शक्ल बना के घूम रहे हैं आप। आज हम पार्लर से तैयार क्या होके आगे बड़े मुस्कुरा मुस्कुरा के अंगूठियां बना रहे हैं मुझे। उधर आपके मेरी गोद में बैठेंगी, थोड़ी सी उधर हो जाओ। हेलो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा या यूँ कहिए कि रियलिटी पर मबनी ड्रामा जन्नत से आगे बहुत ही तेज़ी के साथ खूबसूरत अंदाज में आगे बढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स, इसकी एपिसोड 27 जो है वो बहुत ज़्यादा धमाके वाली होने वाली है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे जो तबस्सुम है वो अपने हाथों पर निशान बनाएगी, यानी उसे पढ़ाई जा रही हैं पट्टियाँ आइला की तरफ से कि तुम जन्नत के ख़िलाफ़ बोलो, ताकि जन्नत का जैसे शो बंद हुआ है इसी तरह तुम उसका सारा कुछ ख़राब कर दो। तो जन्नत जो तबस्सुम है वो अपनी और अपने बच्चे की जान बचाने की खातिर ये सारे इकदाम उठाने पर मजबूर हो गई है। हालांकि वो जन्नत से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। तो फ्रेंड्स, दूसरी तरफ आप देखेंगे जन्नत जो है वो अपने ऑफिस से निकलती है, ऑफिस वालों ने उसका शो ख़त्म कर दिया, लेकिन बाहर निकल कर एक उसका कोलीग पूछता है तो कहती है नहीं, शो तो मैंने छोड़ दिया है और मुझे कहीं और से बड़ी अच्छी ऑफर मिल रही है, मैंने उनको ज्वाइन कर लिया है। तो फ्रेंड्स, जन्नत जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी है, तमाम का तमाम स्टाफ जो है वो तब्दील कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये ड्रामा बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। अगर आपने अभी तक देखना स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी से देख लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दें और बेल के बटन को जरूर दबाएं ताकि आप तक मेरी हानि वीडियो का नोटिफिकेशन भर वक्त पहुंच सके। दूसरी तरफ आप देखेंगे आयला जो है वो तबस्सुम को कहती है कि हम अपने मेकअप आर्टिस्ट से तुम्हारे हाथों पर थोड़े से निशान बनवा देंगे, कट्स वगैरह लगवा देंगे इस तरीके, और तुम वहाँ पर बताना कि जन्नत तुम्हें बहुत ज़्यादा मारती पीटती थी। तो वो हैरान भी है, परेशान भी है, लेकिन अब वो ऐसा करने पर बहुत ज़्यादा मजबूर हो गई है, क्योंकि उसके ऊपर जन्नत की तरफ से पैसों का और ज्वेलरी का इल्ज़ाम लग चुका है। और वो जो है वो कहती है कि मैंने नहीं चुराया, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा चोरियाँ की हुई हैं जन्नत के घर से। जन्नत जब अपना सारा सामान देख लेती है तो उसे कुछ कुछ यकीन आ गया है कि इसने ही मेरा जेवर और पैसे भी चुराए होंगे। लेकिन तबस्सुम ने, फ्रेंड मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ, उसने कुछ नहीं चुराया, उसने सिर्फ वो चीज़ें चुराई हैं जो जन्नत उसे फेंकने के लिए कह देती थी। वो उसे कहती थी फेंक दो, वो फेंकती नहीं थी, अपने घर ले जाती थी। और जब जन्नत ने वो सारी चीज़ें देखी हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है और कहती है तुम ही ने मेरी ज्वेलरी और मेरे पैसे चुराए हैं। तो फ्रेंड्स, ड्रामा बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। अगर आपने अभी तक देखना शुरू नहीं किया तो जल्दी से इसे देख लीजिए। फारूक जो है वो तबस्सुम का बिल्कुल भी साथ नहीं देना चाहता। वो कहता है ये सब गलत है, जो तुम कर रही हो ये गलत है। वो कमरे में बैठी रिहर्सल कर रही होती है, पढ़ रही होती है डॉक्यूमेंट जो आयला ने की तरफ से मिला है, स्क्रिप्ट। तो वो इसे याद करने की कोशिश कर रही होती है कि मुझे मारती थी, मुझे पीटती थी, मेरे साथ ये करती थी, मेरे साथ वो करती थी। तो फारूक उसे बड़ी हैरानगी से देखता है और कहता है क्या तुम ये सब करोगी? तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूँ, जो कि जन्नत की चीज़ें हैं वो तबस्सुम ने नहीं चुराई, वो उसके खावंद ने चोरी की हैं। उसके खावंद को जब पता चल गया था कि सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं तो उसने वहाँ पर बड़ी ही ध्यान से, बड़ी ही एहतियात के साथ वहाँ से कोड हासिल किया जब तबस्सुम लगा रही थी। तो अब तो वो सयाना बन रहा है, कह रहा है कि मुझे तो कोड भी नहीं पता, सिर्फ तबस्सुम को पता है या जन्नत को पता है। हालाँकि उसने वो देख लिया था जब तबस्सुम वहाँ पर ज्वेलरी और कैश रख रही थी, तो उसने कैमरे में उसको देखा था कि वो कौन सा कोड पिन कर रही है और उसने वो कोड लगाकर वहाँ से चोरी कर ली। वो सारे पैसे चुरा लिए हैं क्योंकि वो अपना फ्यूचर बनाना चाह रहा है ज़ारा के साथ, तो इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अब जो जन्नत है उसे समझ नहीं आ रही, वो सिर्फ तबस्सुम पर ही शक किए जा रही है। हालांकि तबस्सुम ने कुछ भी नहीं किया, उसने सिर्फ वही चीज़ें रखी जो जन्नत फेंक देती थी, वो ही अपने घर ले जाकर ऐश की ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रही थी। वो फैसिलिटी सारी चाहती थी, लेकिन जन्नत ने
उसके ऊपर जब इल्ज़ाम लगाया तो उसका भरोसा, उसका मान सब कुछ टूट चुका है और वो बिल्कुल खोखली हो गई है। तो फ्रेंड्स, तबस्सुम जो है वो एक अच्छी लड़की है। आपको आगे जाकर पता चल जाएगा कि तबस्सुम ने जन्नत के ऊपर कितने एहसान किए हैं। तो फ्रेंड्स, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दें, बेल के बटन को जरूर दबाएं ताकि आप तक मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन के रियलिटी पर मबनी ड्रामा जन्नत से आगे बहुत ही तेज़ी के साथ खूबसूरत अंदाज में आगे बढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स, इसकी एपिसोड 27 जो है वो बहुत ज़्यादा धमाके वाली होने वाली है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे जो तबस्सुम है वो अपने हाथों पर निशान बनाएगी, यानी उसे पढ़ाई जा रही हैं पट्टियाँ आइला की तरफ से कि तुम जन्नत के ख़िलाफ़ बोलो, ताकि जन्नत का जैसे शो बंद हुआ है इसी तरह तुम उसका सारा कुछ ख़राब कर दो। तो जन्नत जो तबस्सुम है वो अपनी और अपने बच्चे की जान बचाने की खातिर ये सारे इक़दाम उठाने पर मजबूर हो गई है। हालांकि वो जन्नत से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। तो फ्रेंड्स, दूसरी तरफ आप देखेंगे जन्नत जो है वो अपने ऑफिस से निकलती है, ऑफिस वालों ने उसका शो ख़त्म कर दिया, लेकिन बाहर निकल कर एक उसका कोलीग पूछता है तो वो कहती है नहीं, शो तो मैंने छोड़ दिया है और मुझे कहीं और से बड़ी अच्छी ऑफ़र मिल रही है, मैंने उनको ज्वाइन कर लिया है। तो फ्रेंड्स, जन्नत जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी है, तमाम का तमाम स्टाफ जो है वो तब्दील कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये ड्रामा बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। अगर आपने अभी तक देखना स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी से देख लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दें और बेल के बटन को जरूर दबाएं ताकि आप तक मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। दूसरी तरफ आप देखेंगे आइला जो है वो तबस्सुम को कहती है कि हम अपने मेकअप आर्टिस्ट से तुम्हारे हाथों पर थोड़े से निशान बनवा देंगे, कट्स वगैरह लगवा देंगे इस तरीके, और तुम वहाँ पर बताना कि जन्नत तुम्हें बहुत ज़्यादा मारती पीटती थी। तो वो हैरान भी है, परेशान भी है, लेकिन अब वो ऐसा करने पर बहुत ज़्यादा मजबूर हो गई है, क्योंकि उसके ऊपर जन्नत की तरफ से पैसों का और ज्वेलरी का इल्ज़ाम लग चुका है। और वो जो है वो कहती है कि मैंने नहीं चुराया, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा चोरियाँ की हुई हैं जन्नत के घर से। जन्नत जब अपना सारा सामान देख लेती है तो उसे कुछ कुछ यकीन आ गया है कि इसने ही मेरा जेवर और पैसे भी चुराए होंगे। लेकिन तबस्सुम ने, फ्रेंड मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ, उसने कुछ नहीं चुराया, उसने सिर्फ वो चीज़ें चुराई हैं जो जन्नत उसे फेंकने के लिए कह देती थी। वो उसे कहती थी फेंक दो, वो फेंकती नहीं थी, अपने घर ले जाती थी। और जब जन्नत ने वो सारी चीज़ें देखी हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है और कहती है तुम ही ने मेरी ज्वेलरी और मेरे पैसे चुराए हैं। तो फ्रेंड्स, ड्रामा बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। अगर आपने अभी तक देखना शुरू नहीं किया तो जल्दी से देख लीजिए। फारूक जो है वो तबस्सुम का बिल्कुल भी साथ नहीं देना चाहता। वो कहता है ये सब गलत है, जो तुम कर रही हो ये गलत है। वो कमरे में बैठी रिहर्सल कर रही होती है, पढ़ रही होती है डॉक्यूमेंट जो आइला ने की तरफ से मिला है, स्क्रिप्ट। तो वो इसे याद करने की कोशिश कर रही होती है कि मुझे मारती थी, मुझे पीटती थी, मेरे साथ ये करती थी, मेरे साथ वो करती थी। तो फारूक उसे बड़ी हैरानगी से देखता है और कहता है क्या तुम ये सब करोगी? तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूँ, जो कि जन्नत की चीज़ें हैं वो तबस्सुम ने नहीं चुराई, वो उसके खावंद ने चोरी की हैं। उसके खावंद को जब पता चल गया था कि CCTV कैमरे लग चुके हैं तो उसने वहाँ पर बड़ी ही ध्यान से, बड़ी ही एहतियात के साथ वहाँ से कोड हासिल किया जब तबस्सुम लगा रही थी। तो अब तो वो सियाना बन रहा है, कह रहा है कि मुझे तो कोड भी नहीं पता, सिर्फ तबस्सुम को पता है या जन्नत को पता है। हालांकि उसने वो देख लिया था जब तबस्सुम वहाँ पर ज्वेलरी और कैश रख रही थी, तो उसने कैमरे में उसको देखा था कि वो कौन सा कोड पिन कर रही है और उसने वो कोड लगाकर वहाँ से चोरी कर ली। वो सारे पैसे चुरा लिए हैं क्योंकि वो अपना फ्यूचर बनाना चाह रहा है ज़ारा के साथ, तो इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अब जो जन्नत है उसे समझ नहीं आ रही, वो सिर्फ तबस्सुम पर ही शक किए जा रही है। हालांकि तबस्सुम ने कुछ भी नहीं किया, उसने सिर्फ वही चीज़ें रखी जो जन्नत फेंक देती थी, वो ही अपने घर ले जाकर ऐश की ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रही थी। वो फैसिलिटी सारी चाहती थी, लेकिन जन्नत ने उसके ऊपर जब इल्ज़ाम लगाया तो उसका भरोसा, उसका मान सब कुछ टूट चुका है और वो बिल्कुल खोखली हो गई है। तो फ्रेंड्स, तबस्सुम जो है वो एक अच्छी लड़की है। आपको आगे जाकर पता चल जाएगा कि तबस्सुम ने जन्नत के ऊपर कितने एहसान किए हैं। तो फ्रेंड्स, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दें और बेल के बटन को जरूर दबाएं ताकि आप तक मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन के रियलिटी पर मबनी ड्रामा जन्नत से आगे बहुत ही तेज़ी के साथ खूबसूरत अंदाज में आगे बढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स, इसकी एपिसोड 27 जो है वो बहुत ज़्यादा धमाके वाली होने वाली है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे जो तबस्सुम है वो अपने हाथों पर निशान बनाएगी, यानी उसे पढ़ाई जा रही हैं पट्टियाँ आइला की तरफ से कि तुम जन्नत के ख़िलाफ़ बोलो, ताकि जन्नत का जैसे शो बंद हुआ है इसी तरह तुम उसका सारा कुछ ख़राब कर दो। तो जन्नत जो तबस्सुम है वो अपनी और अपने बच्चे की जान बचाने की खातिर ये सारे इक़दाम उठाने पर मजबूर हो गई है। हालांकि वो जन्नत से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। तो फ्रेंड्स, दूसरी तरफ आप देखेंगे जन्नत जो है वो
अपने ऑफिस से निकलती है, ऑफिस वालों ने उसका शो ख़त्म कर दिया, लेकिन बाहर निकलकर एक उसका कोलीग पूछता है तो वो कहती है नहीं, शो तो मैंने छोड़ दिया है और मुझे कहीं और से बड़ी अच्छी ऑफर मिल रही है, मैंने उनको ज्वाइन कर लिया है। तो फ्रेंड्स जन्नत जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी है, तमाम का तमाम स्टाफ जो है वो तब्दील कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये ड्रामा बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। अगर आपने अभी तक देखना स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी से इसे देख लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दें और बेल के बटन को जरूर दबाएं ताकि आप तक मेरी हानि वीडियो का नोटिफिकेशन भर वक्त पहुंच सके। दूसरी तरफ आप देखेंगे आयला जो है वो तबस्सुम को कहती है कि हम अपने मेकअप आर्टिस्ट से तुम्हारे हाथों पर थोड़े से निशान बनवा देंगे, कट्स वगैरह लगवा देंगे इस तरीके, और तुम वहाँ पर बताना कि जन्नत तुम्हें बहुत ज़्यादा मारती पीटती थी। तो वो हैरान भी है, परेशान भी है, लेकिन अब वो ऐसा करने पर बहुत ज़्यादा मजबूर हो गई है क्योंकि उसके ऊपर जन्नत की तरफ से पैसों का और ज्वेलरी का इल्ज़ाम लग चुका है। और वो जो है वो कहती है कि मैंने नहीं चुराया, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा चोरियाँ की हुई हैं जन्नत के घर से। जन्नत जब अपना सारा सामान देख लेती है तो उसे कुछ कुछ यकीन आ गया है कि इसने ही मेरा जेवर और पैसे भी चुराए होंगे। लेकिन तबस्सुम ने, फ्रेंड मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ, उसने कुछ नहीं चुराया, उसने सिर्फ वो चीज़ें चुराई हैं जो जन्नत उसे फेंकने के लिए कह देती थी। वो उसे कहती थी फेंक दो, वो फेंकती नहीं थी, अपने घर ले जाती थी। और जब जन्नत ने वो सारी चीज़ें देखी हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है और कहती है तुम ही ने मेरी ज्वेलरी और मेरे पैसे चुराए हैं। तो फ्रेंड्स ड्रामा बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। अगर आपने अभी तक देखना शुरू नहीं किया तो जल्दी से इसे देख लीजिए। फारूक जो है वो तबस्सुम का बिल्कुल भी साथ नहीं देना चाहता। वो कहता है ये सब गलत है, जो तुम कर रही हो ये गलत है। वो कमरे में बैठी रिहर्सल कर रही होती है, पढ़ रही होती है डॉक्यूमेंट जो आयला ने की तरफ से इसे मिला है स्क्रिप्ट। तो वो इसे याद करने की कोशिश कर रही होती है कि मुझे मारती थी, मुझे पीटती थी, मेरे साथ ये करती थी, मेरे साथ वो करती थी। तो फारूक उसे बड़ी हैरानगी से देखता है और कहता है क्या तुम ये सब करोगी? तो फ्रेंड्स यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूँ, जो कि जन्नत की चीज़ें हैं वो तबस्सुम ने नहीं चुराई, वो उसके खावंद ने चोरी की हैं। उसके खावंद को जब पता चल गया था कि सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं तो उसने वहाँ पर बड़ी ही ध्यान से, बड़ी ही एहतियात के साथ वहाँ से कोड हासिल किया जब तबस्सुम लगा रही थी। तो अब तो वो सयाना बन रहा है, कह रहा है कि मुझे तो कोड भी नहीं पता, सिर्फ तबस्सुम को पता है या जन्नत को पता है। हालांकि उसने वो देख लिया था जब तबस्सुम वहाँ पर ज्वेलरी और कैश रख रही थी तो उसने कैमरे में उसको देखा था कि वो कौन सा कोड पिन कर रही है और उसने वो कोड लगाकर वहाँ से चोरी कर ली। वो सारे पैसे चुरा लिए हैं क्योंकि वो अपना फ्यूचर बनाना चाह रहा है ज़ारा के साथ, तो इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अब जो जन्नत है उसे समझ नहीं आ रही, वो सिर्फ तबस्सुम पर ही शक किए जा रही है। हालांकि तबस्सुम ने कुछ भी नहीं किया, उसने सिर्फ वही चीज़ें रखी जो जन्नत फेंक देती थी, वो ही अपने घर ले जाकर ऐश की ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रही थी। वो फैसिलिटी सारी चाहती थी, लेकिन जन्नत ने उसके ऊपर जब इल्ज़ाम लगाया तो उसका भरोसा, उसका मान सब कुछ टूट चुका है और वो बिल्कुल खोखली हो गई है। तो फ्रेंड्स तबस्सुम जो है वो एक अच्छी लड़की है, आपको आगे जाकर पता चल जाएगा कि तबस्सुम ने जन्नत के ऊपर कितने एहसान किए हैं। तो फ्रेंड्स जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दें और बेल के बटन को जरूर दबाएं ताकि आप तक मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन के रियलिटी पर मबनी ड्रामा जन्नत से आगे बहुत ही तेज़ी के साथ खूबसूरत अंदाज में आगे बढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स इसकी एपिसोड 27 जो है वो बहुत ज़्यादा धमाके वाली होने वाली है क्योंकि इसमें आप देखेंगे जो तबस्सुम है वो अपने हाथों पर निशान बनाएगी, यानी उसे पढ़ाई जा रही हैं पट्टियाँ आयला की तरफ से कि तुम जन्नत के ख़िलाफ़ बोलो, ताकि जन्नत का जैसे शो बंद हुआ है इसी तरह तुम उसका सारा कुछ ख़राब कर दो। तो जन्नत जो तबस्सुम है वो अपनी और अपने बच्चे की जान बचाने की खातिर ये सारे इक़दाम उठाने पर मजबूर हो गई है। हालांकि वो जन्नत से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। तो फ्रेंड्स दूसरी तरफ आप देखेंगे जन्नत जो है वो अपने ऑफिस से निकलती है, ऑफिस वालों ने उसका शो ख़त्म कर दिया, लेकिन बाहर निकलकर एक उसका कोलीग पूछता है तो वो कहती है नहीं, शो तो मैंने छोड़ दिया है और मुझे कहीं और से बड़ी अच्छी ऑफर मिल रही है, मैंने उनको ज्वाइन कर लिया है। तो फ्रेंड्स जन्नत जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी है, तमाम का तमाम स्टाफ जो है वो तब्दील कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये ड्रामा बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। अगर आपने अभी तक देखना स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी से इसे देख लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दें और बेल के बटन को जरूर दबाएं ताकि आप तक मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन भर वक्त पहुंच सके। दूसरी तरफ आप देखेंगे आयला जो है तबस्सुम को कहती है कि हम अपने मेकअप आर्टिस्ट से तुम्हारे हाथों पर थोड़े से निशान बनवा देंगे, कट्स वगैरह लगवा देंगे इस तरीके, और तुम वहाँ पर बताना कि जन्नत तुम्हें बहुत ज़्यादा मारती पीटती थी। तो वो हैरान भी है, परेशान भी है, लेकिन अब वो ऐसा करने पर बहुत ज़्यादा मजबूर हो गई है क्योंकि उसके ऊपर जन्नत की तरफ से पैसों का और ज्वेलरी का इल्ज़ाम लग चुका है। और वो जो है वो कहती है कि मैंने नहीं चुराया, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा चोरियाँ की हुई हैं जन्नत के घर से। जन्नत जब अपना
अपना सारा सामान देख लेती है तो उसे कुछ कुछ यकीन आ गया है कि इसने ही मेरा जेवर और पैसे भी चुराए होंगे। लेकिन तबस्सुम ने फ्रेंड, मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ, उसने कुछ नहीं चुराया। उसने सिर्फ वो चीज़ें चुराई हैं जो जन्नत उसे फेंकने के लिए कह देती थी। वो उसे कहती थी फेंक दो, वो फेंकती नहीं थी, अपने घर ले जाती थी। और जब जन्नत ने वो सारी चीज़ें देखी हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है और कहती है तुम ही ने मेरी ज्वेलरी और मेरे पैसे चुराए हैं। तो फ्रेंड्स, ड्रामा बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। अगर आपने अभी तक देखना शुरू नहीं किया तो जल्दी से इसे देख लीजिए। फारूक जो है वो तबस्सुम का बिल्कुल भी साथ नहीं देना चाहता। वो कहता है ये सब गलत है, जो तुम कर रही हो ये गलत है। वो कमरे में बैठी रिहर्सल कर रही होती है, पढ़ रही होती है डॉक्यूमेंट जो आयला ने की तरफ से इसे मिला है, स्क्रिप्ट। तो वो इसे याद करने की कोशिश कर रही होती है कि मुझे मारती थी, मुझे पीटती थी, मेरे साथ ये करती थी, मेरे साथ वो करती थी। तो फारूक उसे बड़ी हैरानगी से देखता है और कहता है क्या तुम ये सब करोगी? तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूँ, जो कि जन्नत की चीज़ें हैं वो तबस्सुम ने नहीं चुराई, वो उसके खावंद ने चोरी की हैं। उसके खावंद को जब पता चल गया था कि सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं तो उसने वहाँ पर बड़ी ही ध्यान से, बड़ी ही एहतियात के साथ वहाँ से कोड हासिल किया जब तबस्सुम लगा रही थी। तो अब तो वो सयाना बन रहा है, कह रहा है कि मुझे तो कोड भी नहीं पता, सिर्फ तबस्सुम को पता है या जन्नत को पता है। हालांकि उसने वो देख लिया था जब तबस्सुम वहाँ पर ज्वेलरी और कैश रख रही थी तो उसने कैमरे में उसको देखा था कि वो कौन सा कोड पिन कर रही है और उसने वो कोड लगाकर वहाँ से चोरी कर ली। वो सारे पैसे चुरा लिए हैं क्योंकि वो अपना फ्यूचर बनाना चाह रहा है ज़ारा के साथ, तो इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अब जो जन्नत है उसे समझ नहीं आ रही, वो सिर्फ तबस्सुम पर ही शक किए जा रही है। हालांकि तबस्सुम ने कुछ भी नहीं किया, उसने सिर्फ वही चीज़ें रखी जो जन्नत फेंक देती थी, वो ही अपने घर ले जाकर ऐश की ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रही थी। वो फैसिलिटी सारी चाहती थी, लेकिन जन्नत ने उसके ऊपर जब इल्ज़ाम लगाया तो उसका भरोसा, उसका मान, सब कुछ टूट चुका है और वो बिल्कुल खोखली हो गई है। तो फ्रेंड्स, तबस्सुम जो है वो एक अच्छी लड़की है। आपको आगे जाकर पता चल जाएगा कि तबस्सुम ने जन्नत के ऊपर कितने एहसान किए हैं। तो फ्रेंड्स, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दें, बेल के बटन को जरूर दबाएं ताकि आप तक मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन के रियलिटी पर मबनी ड्रामा जन्नत से आगे बहुत ही तेज़ी के साथ खूबसूरत अंदाज में आगे बढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स, इसकी एपिसोड 27 जो है वो बहुत ज़्यादा धमाके वाली होने वाली है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे जो तबस्सुम है वो अपने हाथों पर निशान बनाएगी, यानी उसे पढ़ाई जा रही हैं पट्टियाँ आयला की तरफ से कि तुम जन्नत के ख़िलाफ़ बोलो, ताकि जन्नत का जैसे शो बंद हुआ है इसी तरह तुम उसका सारा कुछ ख़राब कर दो। तो जन्नत जो तबस्सुम है वो अपनी और अपने बच्चे की जान बचाने की खातिर ये सारे इक़दाम उठाने पर मजबूर हो गई है। हालांकि वो जन्नत से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। तो फ्रेंड्स, दूसरी तरफ आप देखेंगे जन्नत जो है वो अपने ऑफिस से निकलती है, ऑफिस वालों ने उसका शो ख़त्म कर दिया, लेकिन बाहर निकलकर एक उसका कोलीग पूछता है तो वो कहती है नहीं, शो तो मैंने छोड़ दिया है और मुझे कहीं और से बड़ी अच्छी ऑफर मिली है, मैंने उनको ज्वाइन कर लिया है। तो फ्रेंड्स, जन्नत जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी है, तमाम का तमाम स्टाफ जो है वो तब्दील कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये ड्रामा बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। अगर आपने अभी तक देखना स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी से इसे देख लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दें और बेल के बटन को जरूर दबाएं ताकि आप तक मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन भर वक्त पहुँच सके। दूसरी तरफ आप देखेंगे आयला जो है तबस्सुम को कहती है कि हम अपने मेकअप आर्टिस्ट से तुम्हारे हाथों पर थोड़े से निशान बनवा देंगे, कट्स वगैरह लगवा देंगे इस तरीके, और तुम वहाँ पर बताना कि जन्नत तुम्हें बहुत ज़्यादा मारती पीटती थी। तो वो हैरान भी है, परेशान भी है, लेकिन अब वो ऐसा करने पर बहुत ज़्यादा मजबूर हो गई है क्योंकि उसके ऊपर जन्नत की तरफ से पैसों का और ज्वेलरी का इल्ज़ाम लग चुका है और वो जो है वो कहती है कि मैंने नहीं चुराया, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा चोरियाँ की हुई हैं जन्नत के घर से। जन्नत जब अपना सारा सामान देख लेती है तो उसे कुछ कुछ यकीन आ गया है कि इसने ही मेरा जेवर और पैसे भी चुराए होंगे। लेकिन तबस्सुम ने फ्रेंड, मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ, उसने कुछ नहीं चुराया, उसने सिर्फ वो चीज़ें चुराई हैं जो जन्नत उसे फेंकने के लिए कह देती थी। वो उसे कहती थी फेंक दो, वो फेंकती नहीं थी, अपने घर ले जाती थी। और जब जन्नत ने वो सारी चीज़ें देखी हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है और कहती है तुम ही ने मेरी ज्वेलरी और मेरे पैसे चुराए हैं। तो फ्रेंड्स, ड्रामा बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। अगर आपने अभी तक देखना शुरू नहीं किया तो जल्दी से इसे देख लीजिए। फारूक जो है वो तबस्सुम का बिल्कुल भी साथ नहीं देना चाहता। वो कहता है ये सब गलत है, जो तुम कर रही हो ये गलत है। वो कमरे में बैठी रिहर्सल कर रही होती है, पढ़ रही होती है डॉक्यूमेंट जो आयला ने की तरफ से इसे मिला है, स्क्रिप्ट। तो वो इसे याद करने की कोशिश कर रही होती है कि मुझे मारती थी, मुझे पीटती थी, मेरे साथ ये करती थी, मेरे साथ वो करती थी। तो फारूक उसे बड़ी हैरानगी से देखता है और कहता है क्या तुम ये सब करोगी?
तो फ्रेंड्स यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूँ, जो कि जन्नत की चीज़ें हैं वो तबस्सुम ने नहीं चुराई, वो उसके खावंद ने चोरी की हैं। उसके खावंद को जब पता चल गया था कि सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं तो उसने वहाँ पर बड़ी ही ध्यान से, बड़ी ही एहतियात के साथ वहाँ से कोड हासिल किया जब तबस्सुम लगा रही थी। तो अब तो वो सयाना बन रहा है, कह रहा है कि मुझे तो कोड भी नहीं पता, सिर्फ तबस्सुम को पता है या जन्नत को पता है। हालांकि उसने वो देख लिया था जब तबस्सुम वहाँ पे ज्वेलरी और कैश रख रही थी, तो उसने कैमरे में उसको देखा था कि वो कौन सा कोड पिन कर रही है और उसने वो कोड लगाकर वहाँ से चोरी कर ली। वो सारे पैसे चुरा लिए हैं क्योंकि वो अपना फ्यूचर बनाना चाह रहा है ज़ारा के साथ, तो इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अब जो जन्नत है उसे समझ नहीं आ रही, वो सिर्फ तबस्सुम पर ही शक किए जा रही है। हालांकि तबस्सुम ने कुछ भी नहीं किया, उसने सिर्फ वही चीज़ें रखी जो जन्नत फेंक देती थी, वो ही अपने घर ले जाकर ऐश की ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रही थी। वो फैसिलिटी सारी चाहती थी, लेकिन जन्नत ने उसके ऊपर जब इल्ज़ाम लगाया तो उसका भरोसा, उसका मान सब कुछ टूट चुका है और वो बिल्कुल खोखली हो गई है। तो फ्रेंड्स तबस्सुम जो है वो एक अच्छी लड़की है, आपको आगे जाकर पता चल जाएगा कि तबस्सुम ने जन्नत के ऊपर कितने एहसान किए हैं। तो फ्रेंड्स जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दें, बेल के बटन को जरूर दबाएं ताकि आप तक मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन के रियलिटी पर मबनी ड्रामा जन्नत से आगे बहुत ही तेज़ी के साथ खूबसूरत अंदाज में आगे बढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स इसकी एपिसोड 27 जो है वो बहुत ज़्यादा धमाके वाली होने वाली है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे जो तबस्सुम है वो अपने हाथों पर निशान बनाएगी, यानी उसे पढ़ाई जा रही हैं पट्टियाँ आइला की तरफ से कि तुम जन्नत के ख़िलाफ़ बोलो, ताकि जन्नत का जैसे शो बंद हुआ है इसी तरह तुम उसका सारा कुछ ख़राब कर दो। तो जन्नत जो तबस्सुम है वो अपनी और अपने बच्चे की जान बचाने की खातिर ये सारे इकदाम उठाने पर मजबूर हो गई है। हालांकि वो जन्नत से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। तो फ्रेंड्स दूसरी तरफ आप देखेंगे जन्नत जो है वो अपने ऑफिस से निकलती है, ऑफिस वालों ने उसका शो ख़त्म कर दिया, लेकिन बाहर निकलकर एक उसका कोलीग पूछता है तो वो कहती है नहीं, शो तो मैंने छोड़ दिया है और मुझे कहीं और से बड़ी अच्छी ऑफर मिली है, मैंने उनको ज्वाइन कर लिया है। तो फ्रेंड्स जन्नत जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी है, तमाम का तमाम स्टाफ जो है वो तब्दील कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये ड्रामा बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। अगर आपने अभी तक देखना स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी से देख लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दें और बेल के बटन को जरूर दबाएं ताकि आप तक मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन भर वक्त पहुंच सके। दूसरी तरफ आप देखेंगे आयला जो है तबस्सुम को कहती है कि हम अपने मेकअप आर्टिस्ट से तुम्हारे हाथों पर थोड़े से निशान बनवा देंगे, कट्स वगैरह लगवा देंगे इस तरीके, और तुम वहाँ पर बताना कि जन्नत तुम्हें बहुत ज़्यादा मारती पीटती थी। तो वो हैरान भी है, परेशान भी है, लेकिन अब वो ऐसा करने पर बहुत ज़्यादा मजबूर हो गई है क्योंकि उसके ऊपर जन्नत की तरफ से पैसों का और ज्वेलरी का इल्ज़ाम लग चुका है और वो जो है वो कह दिया कि मैंने नहीं चुराया, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा चोरियाँ की हुई हैं जन्नत के घर से। जन्नत जब अपना सारा सामान देख लेती है तो उसे कुछ कुछ यकीन आ गया है कि इसने ही मेरा जेवर और पैसे भी चुराए होंगे। लेकिन तबस्सुम ने, फ्रेंड मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ, उसने कुछ नहीं चुराया, उसने सिर्फ वो चीज़ें चुराई हैं जो जन्नत उसे फेंकने के लिए कह देती थी। वो उसे कहती थी फेंक दो, वो फेंकती नहीं थी, अपने घर ले जाती थी। और जब जन्नत ने वो सारी चीज़ें देखी हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है और कहती है तुम ही ने मेरी ज्वेलरी और मेरे पैसे चुराए हैं। तो फ्रेंड्स ड्रामा बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, अगर आपने अभी तक देखना शुरू नहीं किया तो जल्दी से इसे देख लीजिए। फारूक जो है वो तबस्सुम का बिल्कुल भी साथ नहीं देना चाहता, वो कहता है ये सब गलत है, जो तुम कर रही हो ये गलत है। वो कमरे में बैठी रिहर्सल कर रही होती है, पढ़ रही होती है डॉक्यूमेंट जो आयला ने की तरफ से मिला है स्क्रिप्ट, तो वो इसे याद करने की कोशिश कर रही होती है कि मुझे मारती थी, मुझे पीटती थी, मेरे साथ ये करती थी, मेरे साथ वो करती थी। तो फारूक उसे बड़ी हैरानगी से देखता है और कहता है क्या तुम ये सब करोगी? तो फ्रेंड्स यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूँ, जो कि जन्नत की चीज़ें हैं वो तबस्सुम ने नहीं चुराई, वो उसके खावंद ने चोरी की हैं। उसके खावंद को जब पता चल गया था कि सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं तो उसने वहाँ पर बड़ी ही ध्यान से, बड़ी ही एहतियात के साथ वहाँ से कोड हासिल किया जब तबस्सुम लगा रही थी। तो अब तो वो सयाना बन रहा है, कह रहा है कि मुझे तो कोड भी नहीं पता, सिर्फ तबस्सुम को पता है या जन्नत को पता है। हालांकि उसने वो देख लिया था जब तबस्सुम वहाँ पर ज्वेलरी और कैश रख रही थी, तो उसने कैमरे में उसको देखा था कि वो कौन सा कोड पिन कर रही है और उसने वो कोड लगाकर वहाँ से चोरी कर ली। वो सारे पैसे चुरा लिए हैं क्योंकि वो अपना फ्यूचर बनाना चाह रहा है ज़ारा के साथ, तो इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अब जो जन्नत है उसे समझ नहीं आ रही, वो सिर्फ तबस्सुम पर ही शक किए जा रही है। हालांकि तबस्सुम ने कुछ भी नहीं किया, उसने सिर्फ वही चीज़ें रखी जो जन्नत फेंक देती थी, वो ही अपने घर ले जाकर ऐश की ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रही थी। वो फैसिलिटी सारी चाहती थी, लेकिन जन्नत ने
उसके ऊपर जब इल्ज़ाम लगाया तो उसका भरोसा, उसका मान सब कुछ टूट चुका है और वो बिल्कुल खोखली हो गई है। तो फ्रेंड्स, तबस्सुम जो है वो एक अच्छी लड़की है। आपको आगे जाकर पता चल जाएगा कि तबस्सुम ने जन्नत के ऊपर कितने एहसान किए हैं। तो फ्रेंड्स, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दें, बेल के बटन को जरूर दबाएं ताकि आप तक मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन के रियलिटी पर मबनी ड्रामा जन्नत से आगे बहुत ही तेज़ी के साथ खूबसूरत अंदाज में आगे बढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स, इसकी एपिसोड 27 जो है वो बहुत ज़्यादा धमाके वाली होने वाली है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे जो तबस्सुम है वो अपने हाथों पर निशान बनाएगी, यानी उसे पढ़ाई जा रही हैं पट्टियाँ आइला की तरफ से कि तुम जन्नत के ख़िलाफ़ बोलो, ताकि जन्नत का जैसे शो बंद हुआ है इसी तरह तुम उसका सारा कुछ ख़राब कर दो। तो जन्नत जो तबस्सुम है वो अपनी और अपने बच्चे की जान बचाने की खातिर ये सारे इकदाम उठाने पर मजबूर हो गई है। हालांकि वो जन्नत से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। तो फ्रेंड्स, दूसरी तरफ आप देखेंगे जन्नत जो है वो अपने ऑफिस से निकलती है, ऑफिस वालों ने उसका शो ख़त्म कर दिया, लेकिन बाहर निकल कर एक उसका कोलीग पूछता है तो वो कहती है नहीं, शो तो मैंने छोड़ दिया है और मुझे कहीं और से बड़ी अच्छी ऑफर मिली है, मैंने उनको ज्वाइन कर लिया है। तो फ्रेंड्स, जन्नत जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी है, तमाम का तमाम स्टाफ जो है वो तब्दील कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये ड्रामा बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। अगर आपने अभी तक देखना स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी से देख लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दें और बेल के बटन को जरूर दबाएं ताकि आप तक मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। दूसरी तरफ आप देखेंगे आइला जो है तबस्सुम को कहती है कि हम अपने मेकअप आर्टिस्ट से तुम्हारे हाथों पर थोड़े से निशान बनवा देंगे, कट्स वगैरह लगवा देंगे इस तरीके, और तुम वहाँ पर बताना कि जन्नत तुम्हें बहुत ज़्यादा मारती पीटती थी। तो वो हैरान भी है, परेशान भी है, लेकिन अब वो ऐसा करने पर बहुत ज़्यादा मजबूर हो गई है, क्योंकि उसके ऊपर जन्नत की तरफ से पैसों का और ज्वेलरी का इल्ज़ाम लग चुका है। और वो जो है वो कह दिया कि मैंने नहीं चुराया, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा चोरियाँ की हुई हैं जन्नत के घर से। जन्नत जब अपना सारा सामान देख लेती है तो उसे कुछ कुछ यकीन आ गया है कि इसने ही मेरा जेवर और पैसे भी चुराए होंगे। लेकिन तबस्सुम ने, फ्रेंड मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ, उसने कुछ नहीं चुराया, उसने सिर्फ वो चीज़ें चुराई हैं जो जन्नत उसे फेंकने के लिए कह देती थी। वो उसे कहती थी फेंक दो, वो फेंकती नहीं थी, अपने घर ले जाती थी। और जब जन्नत ने वो सारी चीज़ें देखी हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है और कहती है तुम ही ने मेरी ज्वेलरी और मेरे पैसे चुराए हैं। तो फ्रेंड्स, ड्रामा बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। अगर आपने अभी तक देखना शुरू नहीं किया तो जल्दी से देख लीजिए। फारूक जो है वो तबस्सुम का बिल्कुल भी साथ नहीं देना चाहता। वो कहता है ये सब गलत है, जो तुम कर रही हो ये गलत है। वो कमरे में बैठी रिहर्सल कर रही होती है, पढ़ रही होती है डॉक्यूमेंट जो आइला ने की तरफ से मिला है, स्क्रिप्ट। तो वो इसे याद करने की कोशिश कर रही होती है कि मुझे मारती थी, मुझे पीटती थी, मेरे साथ ये करती थी, मेरे साथ वो करती थी। तो फारूक उसे बड़ी हैरानगी से देखता है और कहता है क्या तुम ये सब करोगी? तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूँ, जो कि जन्नत की चीज़ें हैं वो तबस्सुम ने नहीं चुराई, वो उसके खावंद ने चोरी की हैं। उसके खावंद को जब पता चल गया था कि सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं तो उसने वहाँ पर बड़ी ही ध्यान से, बड़ी ही एहतियात के साथ वहाँ से कोड हासिल किया जब तबस्सुम लगा रही थी। तो अब तो वो सयाना बन रहा है, कह रहा है कि मुझे तो कोड भी नहीं पता, सिर्फ तबस्सुम को पता है या जन्नत को पता है। हालांकि उसने वो देख लिया था जब तबस्सुम वहाँ पर ज्वेलरी और कैश रख रही थी, तो उसने कैमरे में उसको देखा था कि वो कौन सा कोड पिन कर रही है और उसने वो कोड लगाकर वहाँ से चोरी कर ली। वो सारे पैसे चुरा लिए हैं क्योंकि वो अपना फ्यूचर बनाना चाह रहा है ज़ारा के साथ, तो इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अब जो जन्नत है उसे समझ नहीं आ रही, वो सिर्फ तबस्सुम पर ही शक किए जा रही है। हालांकि तबस्सुम ने कुछ भी नहीं किया, उसने सिर्फ वही चीज़ें रखी जो जन्नत फेंक देती थी, वो ही अपने घर ले जाकर ऐश की ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रही थी। वो फैसिलिटी सारी चाहती थी, लेकिन जन्नत ने उसके ऊपर जब इल्ज़ाम लगाया तो उसका भरोसा, उसका मान सब कुछ टूट चुका है और वो बिल्कुल खोखली हो गई है। तो फ्रेंड्स, तबस्सुम जो है वो एक अच्छी लड़की है। आपको आगे जाकर पता चल जाएगा कि तबस्सुम ने जन्नत के ऊपर कितने एहसान किए हैं। तो फ्रेंड्स, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दें, बेल के बटन को जरूर दबाएं ताकि आप तक मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन, कमेंट कर दें, बेल के बटन को जरूर दबाएं ताकि आप तक मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। दूसरी तरफ आप देखेंगे आइला जो है तबस्सुम को कहती है कि हम अपने मेकअप आर्टिस्ट से तुम्हारे हाथों पर थोड़े से निशान बनवा देंगे, कट्स वगैरह लगवा देंगे इस तरीके, और तुम वहाँ पर बताना कि जन्नत तुम्हें बहुत ज़्यादा मारती पीटती थी। तो वो हैरान भी है, परेशान भी है, लेकिन अब वो ऐसा करने पर बहुत ज़्यादा मजबूर हो गई है, क्योंकि उसके ऊपर जन्नत की तरफ से पैसों का और ज्वेलरी का इल्ज़ाम लग चुका है। और वो जो है वो कह दिया कि मैंने नहीं चुराया, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा चोरियाँ की हुई हैं जन्नत के घर से। जन्नत जब अपना सारा सामान देख लेती है तो उसे कुछ कुछ यकीन आ गया है कि इसने ही मेरा जेवर और पैसे भी चुराए होंगे।
चुराएंगे। लेकिन तबस्सुम ने फ्रेंड मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ, उसने कुछ नहीं चुराया। उसने सिर्फ वो चीज़ें चुराई हैं जो जन्नत उसे फेंकने के लिए कह देती थी। वो उसे कहती थी फेंक दो, वो फेंकती नहीं थी, अपने घर ले जाती थी। और जब जन्नत ने वो सारी चीज़ें देखी हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है और कहती है तुम ही ने मेरी ज्वेलरी और मेरे पैसे चुराए हैं। तो फ्रेंड्स ड्रामा बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। अगर आपने अभी तक देखना शुरू नहीं किया तो जल्दी से इसे देख लीजिए। फारूक जो है वो तबस्सुम का बिल्कुल भी साथ नहीं देना चाहता। वो कहता है ये सब गलत है, जो तुम कर रही हो ये गलत है। वो कमरे में बैठी रिहर्सल कर रही होती है, पढ़ रही होती है डॉक्यूमेंट जो आयला ने की तरफ से मिला है स्क्रिप्ट। तो वो इसे याद करने की कोशिश कर रही होती है कि मुझे मारती थी, मुझे पीटती थी, मेरे साथ ये करती थी, मेरे साथ वो करती थी। तो फारूक उसे बड़ी हैरानगी से देखता है और कहता है क्या तुम ये सब करोगी? तो फ्रेंड्स यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूँ, जो कि जन्नत की चीज़ें हैं वो तबस्सुम ने नहीं चुराई, वो उसके खावंद ने चोरी की हैं। उसके खावंद को जब पता चल गया था कि सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं तो उसने वहाँ पर बड़ी ही ध्यान से, बड़ी ही एहतियात के साथ वहाँ से कोड हासिल किया जब तबस्सुम लगा रही थी। तो अब तो वो सियाना बन रहा है, कह रहा है कि मुझे तो कोड भी नहीं पता, सिर्फ तबस्सुम को पता है या जन्नत को पता है। हालांकि उसने वो देख लिया था जब तबस्सुम वहाँ पर ज्वेलरी और कैश रख रही थी, तो उसने कैमरे में उसको देखा था कि वो कौन सा कोड पिन कर रही है और उसने वो कोड लगाकर वहाँ से चोरी कर ली। वो सारे पैसे चुरा लिए हैं क्योंकि वो अपना फ्यूचर बनाना चाह रहा है ज़ारा के साथ, तो इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अब जो जन्नत है उसे समझ नहीं आ रही, वो सिर्फ तबस्सुम पर ही शक किए जा रही है। हालांकि तबस्सुम ने कुछ भी नहीं किया, उसने सिर्फ वही चीज़ें रखी जो जन्नत फेंक देती थी, वो ही अपने घर ले जाकर ऐश की ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रही थी। वो फैसिलिटी सारी चाहती थी, लेकिन जन्नत ने उसके ऊपर जब इल्ज़ाम लगाया तो उसका भरोसा, उसका मान सब कुछ टूट चुका है और वो बिल्कुल खोखली हो गई है। तो फ्रेंड्स तबस्सुम जो है वो एक अच्छी लड़की है। आपको आगे जाकर पता चल जाएगा कि तबस्सुम ने जन्नत के ऊपर कितने एहसान किए हैं। तो फ्रेंड्स जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दें और बेल के बटन को जरूर दबाएं ताकि आप तक मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन